राधे राधे दोस्तों। चलिए आज आपको बरसाना में हमारी लाडली जी महाराज राधा रानी के निज महल के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले हम मेन द्वार के दर्शन करते हैं, फिर हम इसी बड़े गेट से अंदर जाते हैं। लोग ज़्यादातर नंगे पैर ही आगे दर्शन करने के लिए उठते हैं। कुछ खास दिनों में यहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं होती है, जैसे एकादशी, पूर्णमासी। वैसे ज़्यादा भीड़ आपको नीचे नज़र नहीं आएगी, मंदिर में रश होता है। जाते समय आपके दाएं तरफ कुछ खाने पीने की दुकानें हैं। यहाँ आपको चाय, समोसे, लस्सी, दूध, खाने पीने का सामान मिल जाता है। फिर आगे टी पॉइंट से बाएं तरफ चलना पड़ता है। यहाँ आपको ठंडा पानी पीने की व्यवस्था मिल जाएगी। फिर बाएं तरफ आपको एक बड़ी सी खाने पीने की दुकान है और ठीक उसी के बगल से राधा रानी के महल के जाने के लिए ऊपर सीढ़ियाँ मिलेंगी। जैसे कि हम सब मंदिर की पहली पैड़ी सबसे पहले अपने मत्थे से लगाते हैं, जाते समय भी और आते समय भी। मैंने कैमरा का एंगल कुछ इस तरीके से लिया है कि जो भी राधा रानी का भक्त इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो इस संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो वीडियो के माध्यम से इन सीढ़ियों को अपने मत्थे से लगा के आगे की यात्रा पूरी कर सकता है। और वैसे भी दोस्तों, जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो लोग आ नहीं सकते हैं वो देखने मात्र से, सुनने मात्र से और शरणागति से ही इस भवसागर को पार कर लेते हैं। आपको एक एक्सपीरियंस की बात बताऊं दोस्तों, आप चाहे नाम लेते हो या ना लेते हो, लेकिन जैसे ही आप महल की सीढ़ियाँ चढ़ते हो ना, आपके मुख से स्वयं ही नाम चलने लगेगा, राधा 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 राधा। ऐसे ही हमारी राधा रानी कृपा करना शुरू कर देती है अपने भक्तों पे। और जिसके मुख से एक बार राधा नाम निकला तो यमराज हिसाब नहीं कर सकते उस वक़्त का। और यहाँ आके जो एक बार नाम ले ले राधा 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 राधा, तो फिर उस वक़्त का हिसाब करने में यमराज के पसीने छूट जाएंगे। फिर आप सीढ़ियाँ ख़त्म होने के बाद मंदिर के मेन द्वार पे पहुँचते हो। मैंने यहाँ एक बात और नोटिस की है दोस्तों, कि यहाँ के लोगों में ना, ब्रजवासियों में एक अलग सी ठसक है अपनी राधा रानी के प्रति, कि वो सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं। वो बात अलग है कि हर किसी इंसान की अपनी अपनी फीलिंग होती है, पर देख के महसूस तो होता है कि वो अपने राधा रानी के प्रति बहुत समर्पित हैं। दोस्तों, यहाँ एक विचित्र घटना भी हुई मेरे साथ। गलती से एक छोटी सी लड़की के पैर से मेरा पैर लग गया। जैसा कि हमारे में होता है कि हम कंजकों की पूजा करते हैं, तो सेम भाव मेरा भी था। मैंने उस छोटी सी लड़की को बोला, बेटा सॉरी सॉरी सॉरी। तब वो लड़की कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी दूर गया, वो लड़की ज़ोर से बोली, भैया सॉरी बोलने आए हो या राधा राधा बोलने आए हो? मैंने पीछे मुड़ के बोला, बेटा राधा राधा बोलने, पर पीछे कोई नहीं खड़ा था। अब आगे की स्थिति बताने में मैं असमर्थ हूँ। उसको बताया नहीं जा सकता, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। आंखों से आंसू निकलने लगे, चला नहीं गया, वो फीलिंग ही कुछ और थी। दोबारा से राधा रानी के महल की सीढ़ियों को फिर से हमने अपने माथे से लगाया और सब राधा राधा बोलते हुए ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर तेज़ हवाएं अपने आप चलने लगती हैं दोस्तों। और फाइनली फिर हमने हमारी लाडली जी महाराज और हमारे कान्हा जी के दर्शन हुए। भक्तों का उमाद सिर्फ देखने से बयां नहीं किया जा सकता है। यकीन मानना दोस्तों, यदि आप इस वीडियो के माध्यम से राधा रानी के निज महल के दर्शन कर रहे हो, तो ये भी राधा रानी की कृपा से ही आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सबकी आंखों में आंसू। ये लेवल ही कुछ और है भक्ति का। हर तरफ सिर्फ राधा राधा नाम की गूंज सुनाई देती है। मुझ पे राधा रानी ने थोड़ा अपना और प्यार लुटाया और उन्होंने मुझे अपने निवास स्थान पे बैठने की अनुमति दी। और वहाँ बैठ के मैंने क्या फ़ील किया, ये सब तो मैं आपको बयां नहीं कर सकता। दंडवती लगाते हुए भगत अपनी शरणागति राधा रानी के सामने हाजिरी लगाते। महल से आपको पूरे बरसाना के दर्शन हो जाएंगे। ठंडी और तेज़ हवाएं आपको महसूस कराती कि आप दुनिया से परे अलग धाम में हैं और आप पे लाडली जी की असीम कृपा है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि उन्होंने चाहा है तो आप यहाँ आए हैं और उन्होंने चाहा है तो आप इस वीडियो के माध्यम से राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद हम फिर से नीचे उतरने लगे। सबकी आंखों में दर्शन करने का जो सुकून है वो नज़र आ रहा था। बीच बीच में आपको भक्त नज़र आ जाएंगे जो सीढ़ियों पर बैठे दिन रात राधा 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 हा किशोरी हा किशोरी हा किशोरी राधा कहते हुए नज़र आ जाएंगे। और अपने आप आपके मुख से भी वही नाम चलने लग जाता है, राधा 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 राधा। फिर हमने फिर से किशोरी जी की पैड़ियों को अपने मत्थे से लगा के आगे बढ़े और इस तरीके से हमारा जो मंदिर की जो पूरी यात्रा थी हमारी संपूर्ण हुई। अब बात आती है, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप कहाँ रुके। अगर आप एक लग्जरी स्टे देख रहे हैं तो ये होटल ले सकते हैं। टैरिफ 3 से 4 हज़ार के बीच में आपको मिलेगा, बाकी ऑन द डेस्क का पता कर सकते हैं। लॉबी काफ़ी अच्छी है और स्पेसियस है। ये डाइनिंग एरिया है जहाँ पे बैठ के आप अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। शादी और बड़ी गैदरिंग के लिए इनके पास लॉन भी है। मेन्यू में आपको बहुत रीज़नेबल चीज़ें मिलेंगी और सारा वेजिटेरियन खाना आपको यहीं प्रोवाइड करा दिया जाता है। इनके रूम्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं, क्लीन टॉयलेट्स हैं, मुझे तो बेस्ट लगा। अगर आपको एक बजट होटल चाहिए, स्क्रीन पे ये 2 गेस्ट हाउस हैं, यहाँ भी एसी रूम है और काफ़ी अच्छे हैं। आपको टैरिफ 1000 से नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज आपने बरसाना राधा रानी के निज महल के दर्शन किए और आपको भी वो सारे पुण्य प्राप्त होंगे जिन्होंने इस वीडियो के माध्यम से दर्शन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बोलो राधे राधे।